नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज मैं फिर आ गई आपको कहानी सुनाने। तो स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज सुनाएंगे एक साधु और एक सांप की कहानी। साधु ने सांप को क्या उपदेश दिया, तो सुनो ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु महाराज जंगल में रहते थे। वे एक दिन जंगल के रास्ते किसी गांव की ओर जा रहे थे भिक्षा लेने के लिए। जब वे जंगल से निकले तो उन्होंने पेड़ की खोखल में एक सांप को कुंडली मारे बैठा देखा। वो बहुत उदास दिख रहा था और साधु महाराज पशु पक्षियों की बोली समझते थे। इसीलिए उन्होंने सांप से पूछा, मित्र, क्या बात है मित्र, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तो सांप ने कहा, आज मेरा मन बहुत दुखी है। साधु ने चिंता जताते हुए पूछा, पर क्यों? ऐसा क्या हो गया मित्र? तब सांप ने कहा, क्या तुम वहाँ खेल रहे बच्चों को देख सकते हो? सांप ने गांव के मैदान में खेल रहे बच्चों की ओर गर्दन करते हुए पूछा। साधु ने हामी भरी, हाँ, मैं देख सकता हूँ। तो सांप ने कहा, वे सब वहाँ मिलकर खेलते हैं, हंसते गाते हैं, पर मेरे पास आकर कोई मुझसे बात नहीं करता। इसीलिए मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। ये कहते हुए सांप की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। साधु ने समझ लिया। तब साधु ने कहा, अच्छा, ये तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है। वे तुमसे डरते हैं। अगर तुम दूसरों को काटना बंद कर दोगे तो वे तुम्हारे साथ आकर खेलने लगेंगे। साधु ने सांप को ये सलाह दी। सांप ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है साधु, आपका धन्यवाद। सांप साधु की बात सुनकर खुश हो गया और उसकी चिंता दूर हो गई। उस दिन से सांप ने काटना और फुफकारना बंद कर दिया। तब बच्चे उसके साथ खेलते। कभी कभी तो वे उसे उठाकर पटक भी देते, क्योंकि सांप तो अभी फुफकारता नहीं और काटता भी नहीं। और साधु भिक्षा के लिए दूसरे गांव में चले गए। साधु जी अक्सर वर्षा के मौसम में दूसरे गांव में रहने चले जाया करते थे और जब वर्षा का मौसम खत्म हो जाता तो फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते थे। एक दिन वे फिर उसी गांव से गुजरे जहां उन्होंने उस सांप को देखा था। बेचारा सांप बुरी तरह से घायल था और उसके शरीर पर जगह जगह चोट आई हुई थी। वो जंगल की सीमा पर पड़ा बुरी तरह से छटपटा रहा था। साधु ने पूछा, अरे मित्र, तुम्हें ये क्या हो गया? इस तरह किसने मारा तुमको?
साधु ने सांप को थोड़ा पानी पिलाया और प्यार से उसके घावों पर मरहम लगाते हुए पूछा। जैसे ही ना साधु ने पूछा, सांप तो गुस्से में फुफकारता हुआ बोला, मूर्ख साधु, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। साधु ने हैरानी से कहा, मेरी वजह से? पर मैंने तो कई महीनों से तुम्हें देखा तक भी नहीं मित्र। सांप ने शिकायत करते हुए कहा। क्या तुम्हें याद है जब तुम पिछली बार यहाँ आए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी? साधु ने कहा, हाँ याद है। तो क्या हुआ? तब सांप ने कहा, तब तुमने मुझे कहा था कि अगर मुझे उन बच्चों से दोस्ती करनी है तो उन्हें काटना नहीं चाहिए। क्या कहा था कि नहीं? तब साधु ने कहा, हाँ ये तो कहा था। तब सांप ने कहा, मैंने तो वही किया जैसा तुमने करने को कहा था, लेकिन उसके बाद वे सब बच्चे मुझसे इतना दोस्ताना बर्ताव करने लगे कि उनके मन में मेरा डर ही नहीं रहा। वे मेरे ऊपर चढ़कर बैठ जाते, मेरी पूंछ खींचते, मुझ पर पत्थर फेंकते और कई बच्चे तो अपनी छड़ी से मुझे पीटने भी लगते। और अब देखो उन्होंने मार मार कर मेरा क्या हाल कर दिया है। अब तो मैं रेंग भी नहीं पा रहा। सांप बोलता ही जा रहा था। तब साधु को समझ में आ गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो ये बात है। हाँ, मैंने कहा था कि उन्हें काटना मत, लेकिन मैंने तुम्हें फुफकारने यानी उन्हें डराने से तो मना नहीं किया ना, क्या? तब सांप ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हो? तब साधु ने सांप से कहा, मेरे प्यारे, दोस्ती तो अच्छी बात है, पर दोस्तों के बीच आपसी सम्मान की भावना भी होनी चाहिए और दोस्ती अपने जैसे लोगों से ही की जाती है, यही उचित है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेलजोल भी अच्छा नहीं, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। तुम्हें लोगों के बीच इतना दोस्ताना बर्ताव नहीं रखना चाहिए कि वे तुम्हारा सम्मान तक करना भूल जाए। और एक बात याद रखना, अगर तुम पर कोई आक्रमण करे तो खुद के बचाव के लिए कुछ भी करना उचित है, काटना नहीं। अगली बार जब तुम उनके साथ खेलने को जाओगे तब उन्हें काटना नहीं। किसी को काटना उचित नहीं है, किसी को क्षति पहुंचाना उचित नहीं है, लेकिन अपने के खुद के बचाव के लिए, आत्मरक्षा के लिए फुफकारना उचित है। यही याद रखना, काटो मत, फुफकारो। तो बच्चों, ये है आज की कहानी। तो अगले दिन फिर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहना, खुश रहना। नमस्कार।